इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में अब तक दोनों तरफ से मरने वाले लोगों की तादाद 2000 के करीब पहुंच गई है और मौत की तादाद आगे बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। इजरायल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है, हमलों में मरने वालों की संख्या लगभग 2200 हो गई है, जिसमें अब तक 1200 से ज्यादा इजरायली और 950 फिलिस्तीनी शामिल है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने गाजा पट्टी में हमास के सशस्त्र विंग के प्रवक्ता अबू ओबैदी के घर पर हमला किया है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष को पूरी दुनिया नजरें गड़ाए देख रही है। ऐसे में पड़ोसी देश की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। ईरान समर्थित संगठन के एक बयान के मुताबिक सोमवार को इजरायली गोलीबारी में लेबनानी शिया समूह हिजबुल्लाह के 3 सदस्य मारे गए हैं। दक्षिणी लेबनान में एक इजरायली डिप्टी कमांडर और 2 फिलिस्तीनी लड़ाके भी मारे गए हैं। इसी तरह इस लड़ाई में लेबनान भी सामने आता दिखाई दे रहा है। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने एक इजरायली सैन्य वाहन पर एक मिसाइल दागी। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह निगरानी चौकी पर हमला किया, जो मुख्य रूप से शिया सशस्त्र समूह से जुड़ी है। इस हिंसा से बड़ी तादाद में लेबनानी नागरिक सहमे हुए हैं। लेबनान की भूमिका इस विवाद के बीच चर्चा में मंगलवार को इजरायली सैन्य वाहन पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागे जाने के बाद से ही सामने आई है। हालांकि इजरायल ने कहा है कि इससे कोई हताहत नहीं हुआ है। हमास ने यह भी दावा किया है कि लेबनान में उसके लड़ाकों ने इजरायल के पश्चिमी गैलील क्षेत्र की ओर रॉकेट दागे थे। साल 2006 में हिजबुल्लाह ने इजरायल के साथ कैदियों की अदला बदली का सौदा करने के मकसद से 2 इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया था। हालांकि इजरायल ने हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के घर पर बमबारी करके जवाब दिया था, जिसके बाद 34 दिनों का युद्ध शुरू हो गया था। ये संघर्ष जब खत्म हुआ तब मरने वालों की तादाद लगभग 1200 से ज्यादा थी, जिसमें 1100 लेबनानी और 165 इजरायली मारे गए थे। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।